अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसकी वजह वीडियो कमज़ोर नहीं है बल्कि आपका थंबनेल कमज़ोर है। अगर थंबनेल को आप दुरुस्त कर लेंगे आपकी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कैनवा एप्लीकेशन से कि यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाया जाए जिसकी वजह से व्यूज़ इग्नोर ना कर सकें। वीडियो को लाज़मी क्लिक करें, जब वीडियो को क्लिक करें सीटीआर बढ़ेगा। कैनवा एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ये फ्री आपको आसानी से प्ले स्टोर से मिल जाती है। इसको जब आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, आपने कभी कैनवा यूज़ नहीं किया तो आपने कैनवा को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे आ जाना है और सर्च के ऑप्शन पे आकर यहाँ से आपने सिंपल थंबनेल यहाँ से आपने सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा थंबनेल्स आ जाते हैं और थंबनेल का साइज़ भी आ जाता है नीचे। यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ, मुख्तलिफ काइंड्स के इंग्लिश में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उर्दू में थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं तो ये हमारे चैनल पे वीडियो थंबनेल के रिलेटेड मुख्तलिफ उर्दू चैनल के हवाले से मौजूद है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इस्लामिक थंबनेल बनाना, प्रोफेशनल इस्लामिक थंबनेल बनाने का तरीके सारे तरीके मिल जाएंगे, वो भी आप लाजमी सीखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश थंबनेल बनाने का तरीका मौजूद है, मतलब यहाँ से बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल थंबनेल भी आपको मिल जाते हैं टेम्पलेट्स में। जिस टेम्पलेट्स को भी आप एडिट करना चाहें सिंपल उस पे आपने क्लिक करना है और उसको आपने यहाँ से एडिट कर लेना है। यहाँ से सामने हमारे एक थंबनेल है, इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। तो इस पे सिंपल मैंने क्लिक किया तो ये हम खुलकर हमारे सामने आ गया है। अब इसमें जो भी चेंजिंग करनी चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर जो मौजूद है इसकी जगह कोई और पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न प्रोफेशनल थंबनेल वॉच नो। तो यहाँ पे ये भी हम चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं पिक्चर चेंज करता हूँ। यहाँ से पिक्चर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से रिप्लेस पे नीचे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई फ़ोटो ऐड कर लेंगे जो भी हम थंबनेल में ऐड करना चाहें। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो ऐड कर ली है। इसके अलावा टेक्स्ट पे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैंचिएबल थंबनेल इसमें खुद कैसे बना सकते हैं। अच्छा, थंबनेल पे मैं और डिज़ाइन पे क्लिक किया। डिज़ाइन की जगह मैं जो है लिख सकता हूँ जो भी लिखना चाहूँ। यहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन की जगह मैं गेम भी लिख सकता हूँ। यहाँ से गेम डन किया तो गेम लिख गया, थंबनेल गेम। तो यहाँ पे जो भी हम चेंजिंग करना चाहें चेंजिंग कर सकते हैं और ऊपर से इसको हम सेव कर सकते हैं। जब इस तरह के सेव एज इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम न्यू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम न्यू बनाना सीखेंगे जो ज़्यादा व्यूज़ लाए, जिसका सीटीआर ज़्यादा हो। तो उसके लिए सिंपल आपने बैक जाना है, एप्लीकेशन को दोबारा ओपन कर लेना है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट का ऑप्शन। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ आपको मिल जाते हैं, सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो एडिटर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूट्यूब थंबनेल का साइज़ मिल जाएगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लर आपको यानी कि सिंपल आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे मज़ीद आपको नीचे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाकर आप डिज़ाइन भी कोई ऐड कर सकते हैं जो टेम्पलेट्स में है। एलिमेंट्स में जाकर आप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपने यहाँ से सर्च एलिमेंट पे आकर यहाँ से आपने बैकग्राउंड सर्च कर लेना है। तो बैकग्राउंड जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ काइंड्स के बैकग्राउंड मिल जाएँगे। तो यहाँ पे ग्राफ़िक्स रिलेटेड फ़ोटोज़, वीडियोज़ मुख्तलिफ किस्म के जो है आपको थंबनेल देखने को मिल रहे हैं। आपने यहाँ पे सिंपल फ़ोटो जो देखने को मिल रहा है इस पे सी ऑल पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से सिंपल इस बैकग्राउंड को आपने क्लिक कर लेना है और इसके साइज़ को कुछ आप इस तरह बड़ा करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब आपका बैकग्राउंड लग गया है। बैकग्राउंड में मज़ीद इसको प्रोफेशनल या 3D कैसे करना है वो एंड पे सीखेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब आपने जाना है पिक्चर लेने के लिए अपनी गैलरी में, तो यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे और पिक्चर वही आप ऐड कर लेंगे जो आप थंबनेल पे लगाना चाहते हैं। इस पिक्चर को आपने यहाँ पे सेट कर लेना है एक तरफ, जिस तरफ भी आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस तरफ अक्सर सेट करता हूँ। तो सेट करने के बाद इसको भी 3 डॉट पे हम जाकर लॉक कर लेंगे। अब हमने लिखना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का ऑप्शन भी हमको मिल जाता है। तो यहाँ से सिंपल हमने टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे आप ऐड या टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। करने के बाद इसके साइज़ को हम थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद अब आपने जाना है दोबारा फ़ॉन्ट पे और फ़ॉन्ट पे जाने के बाद मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपने जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे। डन करना है। डन करने के बाद अब आपने दोबारा टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से दोबारा ऐड टेक्स्ट पे जाना है। अब हम लिख लेते हैं थंबनेल ही और थंबनेल लिखने के बाद इसको हमने ऐड कर लेना है
ओके ऐड हो गया है। अब यहाँ से इसके साइज को भी आप बड़ा करेंगे और इसके नीचे ही आपने सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं ऊपर आपने व्हाइट कलर यूज किया है। अब यहाँ पे थंबनेल का कलर आपने मुख्तलिफ यूज करना है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं जो कलर यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कलर मैंने यूज किया है, या इसके अलावा ये भी कलर हम यूज कर सकते हैं। डन करना है और डन करने के बाद दोबारा से आपने टेक्स्ट पे जाना है और नीचे जो भी आप ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिजाइन ऐड करने वाला हूँ और यहाँ से डिजाइन डन करेंगे और डन करने के बाद इसके जाएंगे हम फ़ॉन्ट पे। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमको मजीद आगे जाकर एक फ़ॉन्ट मिलने वाला है जो हम फ़ॉन्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ काइंड्स के फ़ॉन्ट्स हमको मिल रहे हैं, जो भी हम लगाना चाहें हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट लगाऊंगा। यहाँ पे सिंपल मैं वाइट ही रख लूँगा और यहाँ से वाइट कलर में डन करूँगा और इसके साइज़ को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब नीचे आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, यानी थंबनेल की पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपने जिसके रिलेटेड थंबनेल है वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसमें जाना है एलिमेंट्स में और यहाँ से आपने बैकग्राउंड की जगह आपने सर्च कर लेना है शेप। इस शेप को ऐड कर लेंगे। यहाँ से इस शेप को जब हम ऐड करते हैं तो अब यहाँ से इसको साइज को आपने थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद और अब दोबारा से आपने नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करना है। लास्ट पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको ट्रांसपेरेंसी का। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का कुछ हो जाता है और इसको अब आपने जाना है लेयर में। तो यहाँ से लेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है लेयर में, लेयर का। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा पकड़कर शेप को नीचे कर लेना है। जो भी अभी शेप आप लाए हैं यहाँ से शेप एलिमेंट पे जाना है। एलिमेंट पे जाने के बाद दोबारा से आपने शेप ही सर्च करनी है, या यहाँ पे सिंपल आपको शेप वगैरह देखने को मिल जाती है। काली है, अब इसका कलर आपने यहाँ से ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद इसको हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से आपने दोबारा ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे जाना है और इसको आपने थोड़ा सा कम करने के बाद और लेयर में जाना है। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके लेयर में जब आप जाएंगे तो लेयर में जाकर यहाँ से आपने इसको दोबारा से शेप को नीचे कर लेना है, यानी टेक्स्ट के नीचे कर लेंगे और टेक्स्ट को आप ऊपर कर लेंगे। यहाँ आप ऐड कर सकेंगे। ऐड करने के बाद इस तरह कुछ हो जाएगा। अब नीचे जो भी आपने ऐड किया होगा उसको भी आपने 3D कर लेना है। 3D करने के बाद आपने इसको करना है सिंपल सेव। जब ये इमेज आप अपनी सेव करेंगे तो आपका ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब अपनी कोर एप्लीकेशन स्नैपसीड पे आना है। यहाँ से आपने इसके ओपन पे क्लिक करना है और वही जो आपने थंबनेल बनाया है उसको यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ से टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद डिटेल पे जाएंगे और इसकी थोड़ी सी डिटेल आप मुख्तलिफ काइंड्स में ज़्यादा कर लेंगे और यहाँ से आपने डन करना है। टूल पे जाना है, टूल इमेज पे जाना है और यहाँ से आपने इसकी भी आपने ब्राइटनेस वगैरह सेट कर लेनी। करने के बाद यहाँ से आपने इसको डन करना है और डन करने के बाद यहाँ से आपने कुछ इस तरह का आपका थंबनेल हो जाएगा और यहाँ से आपने इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट कर देना है। तो ये आपका थंबनेल ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका थंबनेल सेव हो जाएगा। तो इस तरह के थंबनेल जब आप अपनी मोबाइल वीडियोज जो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं इस तरह के उन पे थंबनेल लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके व्यूज ज्यादा आएंगे। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मजीद इसमें उर्दू में थंबनेल बनाने का तरीका भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं।